नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, ये हमारी QAS यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जिसमें हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी विशेष विषय के अंतर्गत पूछे गए सवालों को हल कर रहे हैं तथा साथ ही साथ उन सवालों से जुड़े और तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं ताकि उन सवालों की पूर्ण जानकारी हो सके जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हो। इसी क्रम में दोस्तों, ये हमारा QAS पॉलिटी का पहला लेक्चर है और हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संवैधानिक विकास से। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का पहला QAS और टॉपिक है भारतीय संवैधानिक विकास। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने पर इससे आपसे अनुरोध है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों के बीच में इसको जरूर शेयर करें, जो भी एग्जाम प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है उसको भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी ये श्रृंखला। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का पहला QAS। आज का पहला सवाल है, ब्रिटिश व्यापारियों के रूप में भारत में कब आया था? ऑप्शन है 1600 में, ऑप्शन बी 1602 में, ऑप्शन सी 1601 में और ऑप्शन डी 1605 में। जैसे कि हम जानते हैं, जो भारत में आए थे वो व्यापारी के रूप में आए थे और जो उनकी कंपनी थी उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं और वो आए थे 1600 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके द्वारा दिए गए चार्टर के तहत भारत में व्यापार का अनन्य अधिकार प्राप्त किया था? बेसिकली क्वेश्चन है, उनको किसने चार्टर दिया था जिसके तहत उन्होंने व्यापार आरंभ किया था? ऑप्शन ए महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा, महारानी विक्टोरिया द्वारा और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था एक चार्टर के तहत और उस चार्टर को इशू किया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा। यहाँ पर यह ऑप्शन द्वितीय द्वारा भी दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रथम थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने ये चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को जिसके तहत उसने भारत में व्यापार शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब तक विशुद्ध रूप से व्यापार का कार्य करती थी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी राजस्व और नागरिक न्याय का अधिकार कब प्राप्त किया? बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तो एक व्यापारी का काम करती थी, व्यापार करती थी, लेकिन उसने धीरे धीरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व और नागरिक न्याय का अधिकार भी प्राप्त कर लिया था। और उन्होंने पूछा है कि ये कब प्राप्त किया था, जिसको दीवानी राइट भी कहते हैं। दीवानी राइट मतलब राजस्व और नागरिक न्याय पर अधिकार। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1800 और ऑप्शन डी 1773। इस क्वेश्चन के बारे में उससे पहले आंसर देने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 ईस्वी में, उसके पश्चात शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे जिनका कार्यकाल अवधि थी 1759 से 1806 ईस्वी तक, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दिया था शाह आलम द्वितीय ने। और ये कब दिया था? बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 हुआ था उसके पश्चात यानी 1765 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1765। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली बार 1934 में संविधान सभा के गठन का सुझाव देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन का मतलब है कि जो संविधान सभा के गठन का जिसने सुझाव दिया था सर्वप्रथम, वो कौन से व्यक्ति थे और उन्होंने ये जो सुझाव दिया था वो 1934 में दिया था। उनका नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए मनवेंद्र नाथ रॉय, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मनवेंद्र नाथ रॉय, जिन्हें एम एन रॉय के नाम से भी जाना जाता है। और वो जो कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ था उसके पायनर माने जाते हैं, अग्रणी माने जाते हैं एम एन रॉय। उन्होंने ही पहली बार 1934 में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था, वही पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी?
ऑप्शन है नवंबर 1946, ऑप्शन बी नवंबर 1947, ऑप्शन सी नवंबर 1949 और ऑप्शन डी नवंबर 1950। जो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा की सबसे पहले गठन की गई थी वो की गई थी नवंबर 1946 ईस्वी में, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए नवंबर 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी? बेसिकली ये योजना के बारे में पूछ रहा है जिसके तहत संविधान सभा की स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन द्वारा, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन सी अगस्त प्रस्ताव द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो ये संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। जो कैबिनेट मिशन योजना है वो मार्च जून 1946 ईस्वी को आया था। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड एटली, उन्होंने ये मिशन भेजा था, और इसके जो प्रमुख सदस्य थे जो एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता था वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना के, जो मार्च 1946 में भारत आया था। उसी के तहत जो है विधानसभा का गठन किया गया था। यहाँ पर क्रिप्स प्रस्ताव और अगस्त ऑफर कब आया था इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, अगस्त जो कि पेशकश आई थी वो अगस्त में आई थी, अगस्त 8, 1940 को। और वहीं पर अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें तो मार्च अप्रैल 1942 में आया था। तो चलिए इसका आंसर हुआ कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नवंबर 1946 में गठन के समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 390, ऑप्शन सी 391 और ऑप्शन डी 392। तो जब नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें जो टोटल सदस्य थे उनकी संख्या थी 389। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 389। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नवंबर 1946 में गठन के समय संविधान सभा के सदस्यों में ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? बेसिकली जो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें 389 सीटों में से कुछ सीटें तो ब्रिटिश भारत को दी गई थी और कुछ सीटें जो प्रिंसली स्टेट थे उनको आवंटित की गई थी। तो इसमें ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें दी गई थी उसके बारे में क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 292, ऑप्शन बी 295, 295, ऑप्शन सी 296 और ऑप्शन डी 389, 389। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 296। ऑप्शन सी 296 मीन्स जो 389 सीटें यानी 389 टोटल सीटें थी उसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दी गई थी और बाकी शेष जो 93 सीट यानी 93 सीटें थी वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 296 यानी 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नवंबर 1946 में गठन के समय संविधान सभा के सदस्यों में जो 11 गवर्नर प्रांत थे उनसे कितने सदस्य लिए गए थे? ऑप्शन ए 290, ऑप्शन बी 291, ऑप्शन सी 292 और ऑप्शन सी 293। जो टोटल 296 सीट ब्रिटिश भारत को दी गई थी उसमें से 292 सीट ली गई थी 11 गवर्नर प्रांतों से, और बाकी जो 4 सीट थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे 4, उनसे एक एक सदस्य लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 292 यानी 292 सीटें 11 गवर्नर प्रांतों के सदस्य जो है ना उनसे लिए गए थे। यहाँ पर 11 गवर्नर प्रांत कौन कौन से उनके बारे में जान लेते हैं, कभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। उन प्रांतों में सबसे जो 11 गवर्नर प्रांत थे तो मद्रास था, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल और असम। तो ये 11 प्रांत थे जिनसे 292 सदस्य लिए गए थे संविधान सभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत के लिए आवंटित सीटें कौन कौन से प्रमुख समुदायों के बीच विभाजित की गई थी? मतलब जो सीटें थी ब्रिटिश प्रांत को जो संविधान सभा के अंतर्गत मिली थी वो किस किस बेसिस पे और कौन कौन से समुदाय के बीच विभाजित की गई थी? आपके ऑप्शन है
ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी सिख और ऑप्शन सी सामान्य और ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो जो सीटें हैं वो बेसिकली 3 समुदायों के बीच में विभाजित की गई थी, मुस्लिम, सिख और सामान्य, जिसमें मुस्लिम सिख नहीं थे। तो ये 3 समुदाय थे जिनके बीच में ये सीटों का विभाजन किया गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी उपरोक्त तीनों। दोस्तों, इस तरीके से हमने आज क्यूएस पॉलिटी का पहला लेक्चर हमने देखा और बेसिकली ये फोकस था भारतीय संवैधानिक विकास के ऊपर, और हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा। हम कल और क्वेश्चंस के साथ आएंगे अपने लेक्चर 2 में, पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर सीरीज में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।